नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई RRJ आप सभी का स्वागत करता हूं RRJ इन्फो चैनल में। और दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप MR जॉब कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं जॉब छोड़ने की या फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करने की, छोड़ने की मतलब वही हुआ ना बात की, ज्वाइन करने की, या फिर अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हैं उसी कंपनी में जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप एज ए ABM के लिए प्रमोशन लेना चाहते हैं या फिर आप टेरिटरी मैनेजर के लिए प्रमोशन लेना चाहते हैं, अगर उस कंपनी में टेरिटरी मैनेजर की पोस्ट होगी तो, अदरवाइज अगर आप एज ए ABM के लिए वहां पे ग्रोथ लेना चाहते हैं तो आपके पास इन सारी चीजों का होना है बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है? उसी के बेसिस के ऊपर आपकी ग्रोथ भी डिपेंड रहती है, थोड़ी बहुत से ज्यादा बोलूं तो बहुत ज्यादा डिपेंड रहती है। फिर चाहे आप उसी कंपनी में ग्रोथ ले रहे हो, फिर चाहे आप कंपनी छोड़ रहे हो, या फिर चाहे फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए और अपने पास ये डाटा आप संभाल के रखिए। ये आपको 100% नहीं, 200% नहीं, 1000% ये आपको हेल्प करेगा और करता है। जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और उन डॉक्यूमेंट्स को, उन सारे पेपर्स को अपने पास प्रॉपर वे में रखिएगा। फिर चाहे आप इस जॉब में काम कर रहे हो या फिर अगर आप इस जॉब में आने का भी प्लान कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैं जो चीजें बताने जा रहा हूं आप उसको सुनिए, लगा तो आप इसको लिख लीजिए कहीं पे भी प्रॉपर वे में, जो कि आपको बाद में याद रहेगा, वरना ये मेरा वीडियो तो ही है, आप लोगों के लिए हमेशा YouTube के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, जो पहली चीज है वो आपको कैरी मतलब क्या, आपको वो आपके पास रखनी है संभाल करके। फिर चाहे आप जॉब चेंज करने वाले हो या ना करने वाले हो, बाद में करने वाले हो, इन फ्यूचर करने वाले हो, ये चीजें आपके पास होनी जरूरी है। तो पहली चीज क्या है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं मिलने के लिए, डॉक्टर को आप कन्वर्ट करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं आपका ब्रांड लिखना स्टार्ट कर दूंगा, जाकर के मेडिकल में अवेलेबल कर दो, बराबर है। तो आप क्या बोलते हैं कि सर प्लीज आपके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख के दे दीजिए, कैंडली मेक इट अवेलेबल, बराबर दोस्तों। तो वो प्रिस्क्रिप्शन आप संभाल के रखिए, मेडिकल शॉप वाले को दिखाने के बाद आप उसको अपने पास संभाल के रखिए। फिर वो चाहे 1 डॉक्टरों के हो, 10 डॉक्टरों के हो, 20 डॉक्टरों के हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो, जो भी हो, आप उसको प्रॉपर वे में संभाल के रखिए अपने पास। ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है नेक्स्ट कंपनी के लिए या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में ग्रोथ पाने के लिए। तो दोस्तों, आपको इसको संभाल के रखना है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पे हम लाइव प्रिस्क्रिप्शन की। ठीक है, आप मेडिकल शॉप में खड़े हैं, और आपके पास मतलब एक पेशेंट आता है और वो प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है मेडिकल शॉप वाले को और आप देखते हैं अरे इसमें तो मेरा ब्रांड है, तो आपको इमीडिएटली उसकी फोटो निकालनी है, वो लाइव प्रिस्क्रिप्शन होता है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर डॉक्टर के पास गए, सर आप प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, मैं बाहर खड़ा हुआ हूं, तो डॉक्टर उस दिन अवेलेबल कर, अगर आपने कर दिया है अवेलेबल, तो डॉक्टर लिख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन। जैसे ही पेशेंट लेकर के आता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल वाले के पास, तो आप उसकी फोटो निकाल लीजिए और उसको अपने मोबाइल में संभाल के रखिए। या फिर अगर पॉसिबल हो तो उस प्रिस्क्रिप्शन की आप जीरोक्स कॉपी, मतलब बोले तो फोटो कॉपी आप निकाल के रख लीजिए। अगर वहां पे पास में हो कोई, तो अगर जीरोक्स सेंटर या फिर फोटो कॉपी, आप पेशेंट से परमिशन ले लीजिए, उससे ले लीजिए और जाकर के आप फोटो कॉपी निकाल के रख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, आपको हर डॉक्टरों के विजिटिंग कार्ड संभाल के रखने होंगे, अगर जितना पॉसिबल हो सके उतने विजिटिंग कार्ड, जितना पॉसिबल हो सके उनके प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि डॉक्टरों के पास अगर विजिटिंग कार्ड नहीं होंगे तो आप उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए और प्रिस्क्रिप्शन आप संभाल के रखिए। डॉक्टर से बोल दीजिए कि अगर डॉक्टर ब्लैंक दे रहे होंगे आपको प्रिस्क्रिप्शन, तो उसके ऊपर आप पेन मार दीजिए, या फिर डॉक्टर खुद ही उसके ऊपर एक लाइन मार के दे देते हैं जिससे कि उस प्रिस्क्रिप्शन को कोई मिसयूज ना हो पाए। तो इसीलिए आपको प्रिस्क्रिप्शन प्लस विजिटिंग कार्ड ये भी कैरी करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में आप क्या करिएगा कि उसी विजिटिंग कार्ड के ऊपर बैक साइड में डॉक्टर का डेट ऑफ बर्थ और अगर शादी हुई होगी तो डेट ऑफ एनिवर्सरी ये आप मेंशन करवा के रख लीजिए और मोबाइल नंबर भी ले लीजिए। अगर डॉक्टर मोबाइल नंबर देते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनिवर्सरी, डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड, लाइव प्रिस्क्रिप्शन, अब डॉक्टर कन्वर्ट करते हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपको रखनी है। और दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सेकेंडरी क्लोजिंग डाटा, ये आपको संभाल के रखना है। अब तो मेल पे सब कुछ आता है, अगर आपको मेल पे, अगर आपको स्टॉकिस्ट मेल नहीं कर रहा, आपके बॉस को मेल कर, तो आपके बॉस को बोलिए सर मुझे भी मेल कर दिया करें, इससे कि मुझे पता चलेगा कि कितना सेल है, कितना क्लोजिंग है। अगर आपको मेल कर रहे हैं तो आप अपने बॉस को मेल कर देते हैं। अगर हार्ड कॉपी दे रहा है स्टॉकिस्ट तो उसकी एक फोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी निकाल के अपने पास रखिए, ओरिजिनल कॉपी आप अपने ABM को दे दीजिए। ये डाटा आपको मेंटेन करके रखना है। सेकेंडरी क्लोजिंग कंपाइलेशन ये आपके पास सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी में होना चाहिए। प्रोडक्ट वाइज सेल जो भी हो, प्रोडक्ट वाइज डॉक्टर कन्वर्जन, ये भी आपके पास डाटा होना बहुत जरूरी है। और मेडिकल वाले का मोबाइल नंबर भी आपके पास अगर होगा तो सोने पे सुहागा, उसको भी आप अपने पास रखिए। मेडिकल वाले का मोबाइल नंबर ज्यादा अगर पॉसिबल ना हो पाए तो एटलीस्ट उनका मोबाइल नंबर रखिए, जिन लोगों के पास आपका प्रिस्क्रिप्शन बल्क में जाता है, चीजें हैं ऐसी ही समझ लीजिएगा, तो आप उनके मोबाइल नंबर रखिए। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि डॉक्टर का फुल नेम भी आपको प्रॉपर में पता होना चाहिए और डॉक्टर की डिग्री क्या है ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। भले ही आपने ना लिखा हो, कहीं पे भी लिखा हुआ होता है, लेकिन आपके ये माइंड में भी होना चाहिए कि हाँ डॉक्टर सो एंड सो
MBBS MD जो भी हो आपके पास उसका डाटा मेंटेन होना चाहिए और आपके दिमाग में भी फिट होना चाहिए, क्योंकि आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ उस डॉक्टर की डिग्री क्या है, बताओ वो डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है, तो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर का फुल नेम क्या है। सर पता नहीं, बस मुझे पता है डॉक्टर राज, बस उसके आगे सर नहीं पता है। अरे क्या है, वो तो पूरा सरनेम के साथ में आपको पता होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन? और दोस्तों आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं ना, तो उस एरिया के टॉप डॉक्टर कौन कौन से हैं आपके उनके नाम पता होने चाहिए। चांसेस नहीं है, पूछते भी हैं कि बताओ टॉप फिजिशियन कौन है, बताओ टॉप ऑर्थोपेडिशियन कौन है, क्योंकि तुम जिस सेगमेंट में काम कर रहे हो उसमें आपको तो पता होगा ना कि टॉप ऑर्थो कौन है, टॉप फिजिशियन कौन है। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उनके कॉल टाइमिंग भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा डॉक्टर किस दिन कॉल देता है। किसी किसी डॉक्टरों के कॉल डे फिक्स होते हैं, कॉल टाइमिंग फिक्स होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कब किस डॉक्टर के पास कार्ड लगाना पड़ता है। किसी किसी डॉक्टरों के पास मॉर्निंग में कार्ड लगाना पड़ता है, तब जाके कॉल मिलता है। ये चीजें भी आपको याद और ध्यान में आपके रहनी चाहिए। और दोस्तों आपको करना क्या है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनके ओनर का नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। उनका अगर मोबाइल नंबर आपके पास हो तो वेल एंड गुड, वो भी आप ले लीजिए। इससे क्या होता है कि कंपनी पूछ सकती है यार, मतलब अगली कंपनी आपसे क्या पूछे, आपकी कंपनी आपसे कुछ भी पूछ सकती है। ओनर का नाम क्या है बता दो, ये सब चीजें हैं। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ सो एंड सो डॉक्टर तुम बता रहे हो उनकी ओपीडी कितनी है मुझे बताओ। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ उनकी ओपीडी 19-20 हुआ चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप उनको अगर आप बता भी नहीं पाएंगे तो यहाँ प्रॉब्लम करेगा कि यार तुमको पता नहीं कि डॉक्टर की ओपीडी कितनी है। ओपीडी अगर नहीं पता होगा तो कैसे क्या चलेगा। आपने पूछा नहीं क्या रिसेप्शन काउंटर पे कि सर की ओपीडी कितनी है क्या है, आपने आइडिया नहीं लिया। आप बोलेंगे नहीं सर, अगर आपने आइडिया नहीं लिया है तो आपको आइडिया लेना पड़ेगा। आप डे 1 से उसके ऊपर वर्कआउट करना चालू कर दिए। सारे जो डाटा मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट, ये सब मेंटेन करिए प्रॉपर वे में एक फाइल में। इससे क्या होगा, सामने वाले के सामने इंप्रेशन अच्छा गिरेगा। फिर चाहे वो ABM हो, चाहे RSM हो, चाहे ZSM हो, तुमको लगेगा कि हाँ बंदा पेपर वर्क में स्ट्रांग है और सारी चीजें वो मेंटेन रखता है। दैट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए इन सब चीजों को आपको संभाल करके रखना है और आगे दिखाना है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगी। अगर पता होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है इनमें से कुछ चीजें आपको पता हो गई है तो उसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब कभी भी आपको मेरी हेल्प लगे, जब कभी भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, डालते रहिएगा कमेंट्स, मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूं और देता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।